Welcome back, students. Today is the session 6 of JEE Physics, and the topic is electrostatics. And today we will be discussing or we will be solving these two questions which I have already written on this board. So, these are the two questions which I have right now in front of me. So, पहला क्वेश्चन है कि in a Millikan oil drop experiment, an oil drop is carrying a charge Q and is held stationary by a potential difference of 2400 volts between the two plates. In order to keep a drop of half the radius stationary, the potential difference has to be 600 volt. Then what is the charge on the second drop? यहाँ चार ऑप्शंस हैं सेकंड जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं. पहला ऑप्शन है Q/4 है, ऐसा लिखा हुआ है. Q/2 दिया हुआ है, एक आपका Q भी दिया है और एक आपका शायद दिया हुआ है 3Q/2. ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं. तो इसको क्वेश्चन को करने से पहले जो है वी विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. यहाँ पर एक ऑयल ड्रॉप है विच इज हेल्ड स्टेशनरी बिटवीन दीज टू चार्ज प्लेट्स. ठीक है, और इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है आपका 2400 वोल्ट्स. तो थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ. इट इज़ 2400 वोल्ट्स. और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये मैं इसको लेके चल रहा हूँ. आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट एज डी. ठीक है, अब ये जो ऑयल ड्रॉप है इसका वेट जो है वो तो नीचे लगेगा, विच आई एम राइटिंग डाउन एज m/g. दिस इज द वेट ऑफ द ऑयल ड्रॉप. This oil drop will be stationary between these two plates only when the this electrostatic force is acting in this direction. Let us say I am just denoting it by F into E. ठीक है, अगर electrostatic force का direction it is just opposite to the direction of this weight is acting downward, so Fe has to act in the upward direction so that Fe इज इक्वल टू mg. अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे देन दिस ड्रॉप विल बी स्टेशनरी बिकॉज बोथ दीज फोर्सेस आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, अब लेट अस से कि जो रेडियस ऑफ द ऑयल ड्रॉप इसको मैंने मान लिया r. डेंसिटी मैंने इसकी मान ली रो. ये डेंसिटी ले ली मैंने, ऑयल ड्रॉप की जो डेंसिटी वो रो मान ली एंड रेडियस मैंने r ले लिया. सो मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. दिस इज अ स्फेरिकल ऑयल ड्रॉप, सो वॉल्यूम क्या हो गया 4/3 पाई. r माना है तो r³ और डेंसिटी हो जाएगी रो इंटू g. ठीक है, now this can also be, now this is Fe is equal to mg which is equal to this. now Fe क्या है, q दिया हुआ है. the charge on this oil drop is here into E. ठीक है, where E is the intensity of electric field. so what finally we are getting is that QE. now QE E is equal to V upon D. V क्या है, V is the potential difference between these two plates and D जो है it is the distance between these two plates. तो यहाँ मैं लिखता हूँ QV upon D. now एक चीज और है यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये दोनों प्लेट्स हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर कब लगेगा, when the direction of the electric field is in this direction, it is upward. डायरेक्शन E की ऊपर कब होगी, ये आपको मैंने प्रीवियस अपने जो सेशन में बताया था कि अगर चार्ज पॉजिटिव है देन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज और आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज. ठीक है, व्हेन द चार्ज इज पॉजिटिव देन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड आउटवर्ड और अवे फ्रॉम द चार्ज. इन द केस ऑफ अ नेगेटिव चार्ज द फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड इनवर्ड और टुवर्ड्स द चार्ज. सो अगर मेरे को फील्ड लाइंस को की डायरेक्शन ये होनी है तो उस केस में ये जो नीचे वाली जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज होनी चाहिए और ऊपर वाली आपकी नेगेटिवली चार्ज होनी चाहिए. क्यों, बिकॉज द फील्ड लाइंस
if it is a positively charged plate, then the field lines क्या होंगी, it will be directed outward, or you can say it will be directed away from these away from this plate. And अगर ये negatively charged है plate है, then the field lines will be directed inward or towards the plate. So अगर ये positively charged है और ये negatively charged है, then the field lines will be directed upward. ठीक है, तो इसलिए जो है ये आपका ये पॉजिटिव, नीचे वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी, ऊपर वाली नेगेटिवली चार्ज होगी. सो अब हम आते हैं, ये हो गया Q इज इक्वल टू वी अपॉन डी विच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू रो जी. ठीक है, ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा, जो सेकेंड इक्वेशन में क्या है कि अगर हमारा रेडियस जो है वो r/2 है, दैट इज द सेकेंड ड्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं. द रेडियस ऑफ द सेकेंड ड्रॉप इज r/2 हो जाएगा बिकॉज इट हाफ द रेडियस एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज 600. तो मैं मान लेता हूँ कि इस सेकेंड ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज है जो हमें निकालना है वो Q1 ले लिया, V ये हो गया V1, D तो सेम रहेगा विच इज इक्वल टू 4/3 पाई, ये क्या हो जाएगा मेरा r/2 का क्यूब रो जी. ठीक है, अब हम ये भी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी, ये फर्स्ट हो गई, इसको सेकेंड कर देता हूं. अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर देता हूं, तो क्या होगा, d तो d कैंसिल हो जाएंगे, 4/3 पाई 4/3 पाई ये भी कैंसिल हो जाएगा, डेंसिटी एंड जी ये भी कैंसिल हो जाएंगे, एंड आर क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर खाली हमारा यहाँ बचेगा, ऊपर आ जाएगा दिस 2 टू द पावर क्यूब दैट इज इक्वल टू 8. तो ये अल्टीमेटली हमको मिलेगा क्या, क्यू वी डिवाइडेड बाई Q1 V1 इज इक्वल टू 8. और इट इम्प्लाइज दैट Q हमें पता है, ये V जो है वो 2400 है, डिवाइडेड बाई Q1 हमको निकालना है, ये 600 है V1 एंड दिस इज इक्वल टू 8. अब इसको हम सॉल्व करो तो ये हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये 2 हो जाएगा. तो फाइनली क्या हमको मिला, Q अपॉन Q1 इज इक्वल टू 2 और Q1 इज इक्वल टू Q/2. दैट इज the charge on the second drop having whose radius is r/2 or means this drop का जो radius है वो it is just half of this drop, that is the first one. So the oil drop having half the radius, or you can say the second drop, उसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो आपका आ रहा है Q/2. तो हमारा आंसर जो यहाँ पर है वो है हमारा सेकेंड ऑल्टरनेटिव जो है, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ठीक है, सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट खाली एक ही स्टेप था, ये तो आपने निकाल लिया कि F इज इक्वल टू mg होगा, ये हमने मास निकाल लिया, दैट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. डेंसिटी मान लिया हमने रो है, रेडियस ऑफ द दिस ऑयल ड्रॉप जो है वो भी मैंने मान लिया r है, करके हमने ये मास निकाला g, एंड वी हैव इक्वेटेड टू Fe इज इक्वल टू QE होता है. तो QE इज इक्वल टू V अपॉन डी, तो मैंने लिखा QV अपॉन डी विच इज इक्वल टू ये दिस 4/3 पाई आर क्यूब रो जी. ठीक है, सो सेकंड केस, तो हमने इस प्रकार से दो इक्वेशंस हमको मिल गई थी. वन इक्वेशन फॉर द फर्स्ट वन दैट इज द ऑयल ड्रॉप विच इज कैरिंग अ चार्ज कैपिटल Q, और सेकंड इक्वेशन हमने बना ली थी फॉर दिस सेकंड ड्रॉप हैविंग हाफ द रेडियस, वो हो गया ये Q1 V1 अपॉन डी विच इज इक्वल टू 4/3 पाई r/2 का क्यूब रो जी. फिर दोनों इक्वेशंस को मैंने डिवाइड कर दिया एंड फाइनली I got that is the charge on the second drop is equal to Q/2. The second question is here, the electrostatic potential inside a charged spherical shell is given by, so this यहाँ दिया हुआ है, this is the electrostatic potential A r square by B
ये दिया हुआ है, ए बी कॉन्स्टेंट्स है एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. चार्ज डेंसिटी इनसाइड द बॉल इज, सो हमें ये पता है कि E इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है. सो इस केस में हमारा हो जाएगा माइनस d5 अपॉन डी आर. ठीक है, सो ये हो गया माइनस 2AR. नाउ गॉस लॉ हम अगर यूज करते हैं, गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है. तो गॉस लॉ में हमारा क्या होता है कि E, और ये आपका एक स्फेरिकल शेल है मेरा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल. तो सरफेस एरिया मेरा क्या होगा, 4 पाई r² हो जाएगा, विच इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, दिस इज बाय यूजिंग द गॉस लॉ. हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द चार्ज डेंसिटी इनसाइड द बॉल. और चार्ज डेंसिटी क्या होती है, दिस विल बी इनसाइड द बॉल, दैट विल बी इक्वल टू, दैट इज द चार्ज डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम. तो अगर हम यहाँ पे Q की वैल्यू यहाँ से हम देखेंगे, विच विल बी इक्वल टू E 4 पाई r², ये हो जाएगा E 4 पाई r² इंटू एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ये Q है, Q विल बी इक्वल टू E 4 पाई r² इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख दिया. एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r³. ठीक है, ये हो गया आपका चार्ज डेंसिटी. सो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पर हम जस्ट ओके यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं. तो दिस चार्ज डेंसिटी जो है, कितनी हो जाएगी, E की वैल्यू है माइनस 2AR, ये हो जाएगा 4 पाई r² एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r. ठीक है, तो आई विल जस्ट, इसको मैं मिटा देता हूँ. तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पर जो लिखी हुई मैंने, सो चार्ज डेंसिटी हो जाएगी -8A, -8A, 8A, A and then pi एप्सिलॉन नॉट r³ divided by 4/3. अब now this 3 will be taken in the numerator, यह मैंने इसको लिख लिया, एंड ये हो गया 4 पाई r³ कैंसिल हो गया, पाई पाई भी कैंसिल हो गया, ये आपका 2 हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू -2A एप्सिलॉन नॉट 3, तो दिस इज इक्वल टू -6A एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, सो इसमें क्या था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड नो इज दैट E इज इक्वल टू -dV अपॉन dr. यहाँ पे जो पोटेंशियल दिया हुआ था दैट इज इक्वल टू 5 दिया हुआ था, तो इसको ये दैट विल इज इक्वल टू -d5/dr हो जाता है, एंड देन d5/dr की जो वैल्यू हो गई -2AR. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए. बस ये करने के बाद में देन आई हैड यूज द गॉस लॉ, दैट इज E इंटू द सरफेस एरिया ऑफ, सो दिस इज अ स्फेरिकल शेल, सो ये 4 पाई r² हो जाएगा, विच इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया. तो यहाँ से मैंने Q की जो, हाँ यहाँ से क्या हुआ आप देखेंगे, Q जो है क्या हो गया, Q इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये हो गया लिखने के, इसमें यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Q का वैल्यू, जस्ट राइट इट हियर, आपको जस्ट बताने के लिए कि Q इज इक्वल टू
E एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये लाइक दिस। तो ये हो गया था, यहाँ से इस इक्वेशन से Q की वैल्यू आ गई मेरी, Q इज इक्वल टू E एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। वही मैंने यहाँ पर, नाउ चार्ज डेंसिटी क्या होता है, दैट इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू हमारी आ गई E 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये E एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। अब वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब E की वैल्यू फिर मैंने -2AR यहाँ पे डाल दिया, यहाँ देखिए दिस वन, ये जो चार्ज डेंसिटी है दिस, तो चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू -2AR 4 पाई आर स्क्वायर डॉट एप्सिलॉन, यहाँ पे E की वैल्यू -2A डाल दिया, देन 4 पाई आर स्क्वायर हो गया इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और इसके बाद में फिर मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया, दैट इज इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका हो गया -8A एप्सिलॉन नॉट पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब Q जो 3 है ये आपका ऊपर आ गया, दैट इज इन द दिस न्यूमरेटर, ऊपर आ गया। तो यहाँ से मेरा जो है पाई कैंसिल हो जाता है, आर क्यूब भी कैंसिल हो जाता है, एंड फाइनली वी आर गेटिंग एज दिस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू ऑफ दिस बॉल, दिस इज इक्वल टू -6A एप्सिलॉन नॉट। अब इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, दिस इज गिवन एज -6A एप्सिलॉन नॉट, ये है C, -6A एप्सिलॉन नॉट, सो द ऑप्शन C इज करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट खाली ये वाला फॉर्मूला था जो आपको पता होना चाहिए, दिस वन। इसके बाद में ये आपको जो दी हुई थी दिस that is the electrostatic potential inside this charged spherical shell, ये जो है आपका ये दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड द दिस, सो यहाँ से हमने फाइव डी दैट इज इक्वल टू, ये हो गया -d5/dr हो जाता है। देन इसको मैंने जब डिफ्रेंशिएट किया तो वी आर गेटिंग -2AR, बिकॉज A एंड B आर कॉन्स्टेंट है, तो वी विल बी गेटिंग -2AR। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था बाकी। सो आफ्टर दैट गॉस लॉ लगा दिया, ये सेकेंड स्टेप था। गॉस लॉ लगाने पे हमने Q निकाल लिया। थर्ड स्टेप था मेरा चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ किया, दैट इज इक्वल टू Q/V, ठीक है। तो Q हमने यहाँ से निकाल लिया था बाय यूजिंग द गॉस लॉ, वो वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। वॉल्यूम आपको पता ही है, दिस इज द स्फेरिकल शेल है, सो ये मैंने 4/3 पाई आर क्यूब लिख दिया। बस इसके बाद में जो है चार्ज डेंसिटी की वैल्यू मेरी आ गई है। सो द चार्ज डेंसिटी इनसाइड द बॉल, और यू कैन से inside this spherical shell is equal to -6A epsilon naught, ठीक है। So in the next session, that is in this session number 7, I will be taking one more session from this topic of electrostatics, that is the session number 7, and in that session I will be taking 3 more different types of questions which have been asked in the JEE mains examination, and then thereafter I will be moving on to the second that is the topic of capacitance. So thank you very much for joining this session. If you have any questions or queries, you can directly contact me on my mobile number also, and if you have any suggestions also, you can definitely just send me a message on my mobile number or WhatsApp, or you can also email me at my email address. मेरा email address जो है वो फिर से मैं एक बार mention कर देता हूँ। The email address is यहाँ लिख देता हूँ, it's BACHHIL.ASHISH, ये मेरा नाम है @gmail.com। आप इस पे भी, इस ईमेल एड्रेस पे भी कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, ठीक है, फॉर एनी टाइप ऑफ सजेशंस और एनी टाइप ऑफ क्वेरीज। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू once again for joining this session. Have a nice day. Bye.